पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यूज़ लोकेशन हुक का इस्तेमाल किया जा सकता है और अपनी आई नोटबुक ऐप को कुछ ऐसा बनाया जा सकता है कि जब हम अबाउट पर क्लिक करें अबाउट चमके, होम पर क्लिक करें तो होम चमके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सारे के सारे नोट्स को लेकर आएंगे और ये काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सारे के सारे नोट्स अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेकर जाएंगे। अब अगर आप लोग को याद हो कि मैंने यहाँ पर ये कह रहा है यूज स्टेट इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, चलो ये सब चीज़ें हम ठीक कर लेंगे। बट अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ चलाई थी। एक तो मैंने अपना ये सर्वर चलाया था जो कि मेरे बैकएंड फोल्डर के अंदर है, उसी के साथ साथ मैंने अपनी ये जो रिएक्ट एप्लीकेशन है इसको भी चलाया था। तो एक छोटा सा चेंज करना चाहूँगा अपने बैकएंड में, और वो ये है कि यार ये एग्जाम्पल ऐप नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा आई नोटबुक बैकएंड, आई नोटबुक बैकएंड लिसनिंग एट लोकल होस्ट पोर्ट। ठीक है, सेव करूँगा और ये रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अपनी थंडरलाइन कलेक्शन को खोलूँगा, आई नोटबुक वाली कलेक्शन को, और इसमें फेच ऑल नोट्स करके मैंने एक एंड पॉइंट बनाया था जिसके अंदर मैंने एक और टोकन डाला था, और ये और टोकन जिस भी यूज़र का होगा मुझे उसके सारे नोट्स देखने को मिलेंगे। तो मैंने सेंड किया और ये सारे नोट्स मुझे देखने को मिले। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और मैं करूँगा क्या कि इसको बंद कर दूँगा और अपने इस नोट स्टेट में आऊँगा जो कि मेरा कॉन्टेक्स्ट है, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स नोट्स इज इक्वल टू, और इसको पेस्ट कर दूँगा। अब आप कहोगे यार ये क्या कर दिया, तो यार देखो हम लोग अपनी एपीआई के अंदर से सारे नोट्स को लेके आएंगे, बट फॉर नाउ थोड़े टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हार्ड कोड कर देंगे। दो नोट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको हार्ड कोड कर देंगे और बाद में फिर देखेंगे किस तरह से हम लोग एपीआई रिक्वेस्ट मार सकते हैं और अपने नोट्स को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वैल्यू इज इक्वल टू कुछ इस तरह से लिखूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा नोट्स। ठीक है, सेव कर दिया मैंने नोट्स लिखकर। अब मैं जहाँ भी यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को इस्तेमाल करूँगा मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं करना चाहूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जो मेरा नोट्स हैं, मेरे नोट्स और सेट नोट्स इज इक्वल टू, और इसको मैं कर दूँगा नोट्स इनिशियल। ठीक है, और इस वेरिएबल का नाम भी नोट्स इनिशियल कर देंगे। तो मैं एक तो नोट्स को एक्सपोर्ट करूँगा और एक सेट नोट्स को करूँगा। ठीक है, ताकि मैं नोट्स को तो एक्सेस कर ही पाऊँ, साथ साथ सेट नोट्स को भी यूज़ कर पाऊँ जब जब मुझे नोट्स को अपडेट करना हो तो। ठीक है, और ये मैं कहाँ लेकर आऊँगा, ये मैं लेकर आऊँगा अपने होम डॉट जी एस के अंदर। तो होम डॉट जी एस के अंदर मुझे यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ होम कंपोनेंट के अंदर लेकर आना चाहूँगा अपने नोट्स को। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कॉन्स्ट नोट्स इज इक्वल टू, या फिर एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं इसी तरह से रहने देता हूँ, या डी स्ट्रक्चर भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा कॉन्स्ट, और इसके बाद यहाँ पर लिख दूँगा नोट्स सेट नोट्स इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर डी स्ट्रक्चरिंग कर दी, यानी कि नोट्स और सेट नोट्स वेरिएबल के अंदर मेरे जो कॉन्टेक्स्ट के नोट्स और सेट नोट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, ये काम कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करूँगा, ऐसे तो मैं यूज़ कर नहीं सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट को भी यूज़ करूँगा। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूँगा नोट्स डॉट मैप। ठीक है, और यहाँ पर एक एरो फंक्शन दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न नोट डॉट और यहाँ पर टाइटल। ठीक है, सिर्फ इतना करूँगा और यहाँ पर नोट लिख दूंगा, इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पर ये कह रहा है कॉन्टेक्स्ट वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, कॉन्टेक्स्ट वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, कॉन्टेक्स्ट वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, ओ कॉन्टेक्स्ट वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड। तो मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है इसको लेकर आना है। तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा कि यहाँ पर जाऊँगा, मैं ऑलरेडी एसआरसी के अंदर तो हूँ ही नहीं, मुझे एक कदम ऊपर जाना है। ठीक है, अब मैं जाऊँगा कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, एक कदम ऊपर जाकर कॉन्टेक्स्ट में जाऊँगा, एक कदम ऊपर मैं कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में आ गया। ठीक है, एसआरसी वाले फोल्डर में आ गया, फिर मैं कॉन्टेक्स्ट में जाऊँगा, फिर मैं नोट्स में जाऊँगा और उसके बाद मैं नोट कॉन्टेक्स्ट में जाऊँगा। ठीक है, तो मैं ये कॉन्टेक्स्ट को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट और मैं लिखूँगा कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम ये। ठीक है, मैं लिखता हूँ नोट कॉन्टेक्स्ट, नोट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम ये। ठीक है, और अभी भी मुझे दिक्कत आ गई, कह रहा है कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नोट्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट एज इट इज़ अनडिफाइंड।
तो यहाँ पर हाँ ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नोट कॉन्टेक्स्ट, उप्स मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, यहाँ लिखना था मुझे नोट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो आप लोग कि कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला, यानी कि जो मैप था मेरा इसने कुछ भी नहीं करा। नोट्स डॉट टाइटल लिख दिया ना मैंने, नोट डॉट टाइटल लिखना था मुझे, तो यहाँ पर देखो टाइटल माई टाइटल, ये दोनों नोट्स के टाइटल मुझे यहाँ पर देखने को मिल गए, यानी कि जो नोट्स हैं वो तो मेरे यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि जो नोट्स हैं सारे के सारे, उसको मुझे एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बनाना पड़ेगा उसका, और उसके अंदर मैं नोट आइटम कंपोनेंट बनाऊंगा ताकि वो सारे के सारे जो नोट्स मुझे दिख रहे हैं वो एक जगह पर दिखे। तो क्या करेंगे हम लोग आने वाले वीडियोस में, एक तो नोट्स आइटम का कंपोनेंट बनाएंगे कि नोट का जो एक आइटम है वो हमें देखने को मिले, और उसी के साथ साथ हम लोग इस पूरे नोट्स को भी एक दूसरे कंपोनेंट में लेकर जाएंगे। और उसके बाद और काम हमारे पास जो है वो ये है कि हमें लॉगिन साइन अप बनाना है। तो काफ़ी काम रह गया है इस एप्लीकेशन में। अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।